पर बस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हादसे की खबर मिलने के बाद रविवार रात 12 बजे ही देहरादून पहुंच गए थे, जिसके बाद सीएम उत्तरकाशी पहुंचे और घटनास्थल के हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के सीएम भी मौजूद थे। सीएम शिवराज ने कहा कि रात को ही सभी मृतकों के शवों को खाई से निकाल लिया गया था। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार घायलों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करेगी। वहीं सीएम शिवराज ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। लगभग 8 बजे के आसपास, पौने 8 बजे मुझे जानकारी मिली। मैंने तत्काल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बात की और तत्काल आग्रह किया कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए जाएं। 3 लोग केवल मध्य प्रदेश के बचे। एक ड्राइवर था, एक पति पत्नी उदय सिंह, जिनके फोन के कारण जानकारी मिली घटना की, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी, और एक और राजकुंवर बाई। उनको मैक्स अस्पताल भी मैंने ही रिसीव किया, क्योंकि वो पहुंचते उसके पहले मैं वहां पहुंच गया था। अस्पताल में भर्ती करवाया। हमारी दिल्ली की टीम भी वहां है, जो उनको रवाना वहां से करेगी। खजुराहो विमान से लाएंगे। खजुराहो में पूरी तैयारी है। वाहनों से सभी पार्थिव शरीर अपने अपने गांव ले जाए जाएंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि आज ही अंतिम संस्कार हो सके। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे। 9 पति पत्नी, 9 जोड़े इस दुर्घटना में नहीं रहे। एक बचा है जिसकी मैंने चर्चा की। उनके परिवार की स्थिति हम समझ सकते हैं। उनके परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। आगे भी जो और व्यवस्थाएं बनाई जा सकेगी, बनाने का हम लोग इंतजाम करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पन्ना से हमारे सहयोगी कादिर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कादिर से जानकारी ले लेते हैं। कादिर, एक बड़ा आंकड़ा, 26 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग अभी भी घायल हैं। मुख्यमंत्री मुआवजे की घोषणा भी कर चुके हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो मृतकों के परिवार वाले हैं उनका क्या हाल है, क्या कुछ कह रहे हैं परिवार वाले, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा संकट, एक बड़ा दर्द उन पर टूट चुका है। जी, बात करें अगर गांव की, तो गांव में और साथ साथ शहर में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हुई है। और लगभग जो लोग भी गए थे, जो लोग भी तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, बड़ी हंसी खुशी और फूल माला स्वागत के साथ निकले थे, मगर उन्हें क्या पता कि आखिर ऐसी स्थिति आ जाएगी। अगर बात करें लोगों की, तो लगभग जितने भी जो यात्री थे साथ में, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई का रिश्तेदार था। जी। और बात करें अगर रैया साटा की, जो साटा बुद्ध सिंह ग्राम है, बुद्ध सिंह ग्राम में द्विवेदी परिवार पर कहर टूटा है। उनके घर के 6 सदस्य और उनके परिवार के लगभग 12 सदस्य जो टोटल हैं, उनकी मौत हो चुकी है। और बस आखिरी दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब हम लोग वहां पहुंचे, उनसे बात की, तो केवल उनका रो रो का बुरा हाल था। एक ही बात की बात कर रहे थे कि केवल हमें आखिरी दर्शन हो जाए परिजनों को। तो कादर, इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए देने की, और जो घायल हैं उन्हें भी 50 लाख रुपए, माफ कीजिएगा 50,000 रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी है। तो इस विषय में परिवार वालों का क्या कहना है, क्योंकि जो लोग जा चुके हैं अब दुनिया छोड़कर, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन राज्य सरकार ने एक आर्थिक तौर पर मदद के तौर पर कुछ मुआवजा देने की भी घोषणा की है। रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही थी, रेगुलर उनकी परिजनों से बात कर रही थी। कॉल सेंटर स्थापित किया गया। जो परिजन परेशान हो रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके परिजन वहां पर है, सबको शंकाएं थी कि कौन है साथ में, कौन नहीं है, क्योंकि दरअसल 3 बसें पटना से गई थी यहाँ से। आज गुरौर के माध्यम से बस हुई थी, 3 बसें गई थी। 3 बसों के बाद ऐसी भी स्थिति बनी थी, कई बसों में यात्री इस बस में उस बस में हो गए थे, तो बहुत सारी भ्रामक स्थिति हुई थी। इसके कारण से प्रशासन और सही मायने में देखा जाए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान में लिया और बिल्कुल पुष्टि तरीके से जिनके भी परिजन तीर्थ यात्रा में गए थे, जो भी हताहत हो गए, तो उनसे सबसे संपर्क किया है जिला प्रशासन ने। और लगातार यहाँ के अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष की वीडी शर्मा जी की, तो वो भी फोन लगा के परिजनों से लगातार बात कर रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम मौके पर है, कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद है।
और लगातार परिजनों से मिल रहे हैं। और अभी की स्थिति देखी जाए तो कुछ ही समय बाद प्लेन आने वाला है और कुछ ही समय बाद खजुराहो प्लेन पहुंच जाएगा और लोगों को अंतिम दर्शन मिलेंगे। कादर, इसके अलावा ये भी जरा हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि इतना बड़ा हादसा हुआ, 26 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी लोग घायल भी हुए थे, उनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा था, जरा उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। कादर हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो। देखिए, जो बस थी, जो बस के ड्राइवर से चर्चा हुई, चर्चा के दौरान हम लोगों को पता चला, उसमें एक व्यक्ति थे, उनसे फोन पे चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि बस की स्टीयरिंग फेल हो गई थी, जिसके कारण अनबैलेंस होकर बस खाई में जा गिरी। अभी जो घायल हैं कुछ गंभीर हैं और कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। ठीक है कादर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।